गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। नाम सर। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हम लोग आज पढ़ेंगे भुगतान शेष के प्रतिकूलता को दूर करने के उपाय। भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने का उपाय जो है, एक मौद्रिक उपाय है, एक गैर मौद्रिक उपाय है। हम लोग अभी देखेंगे मौद्रिक उपाय। भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने का मौद्रिक उपाय। भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने का मौद्रिक उपाय। भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने का मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय का अर्थ होता है सेंट्रल बैंक। कि सेंट्रल बैंकिंग के थ्रू कैसे भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर की जाती है। Good morning, sir. Good morning. Correction of adverse balance of correction of adverse balance of payment. By monetary correction of adverse balance of payment by monetary measures. Correction of adverse balance of payment by monetary measures.
भुगतान शेष की भुगतान शेष की भुगतान शेष की प्रतिकूलता दूर करने के मौद्रिक उपाय। नंबर 1, मुद्रा और स्फीति। भुगतान शेष की प्रतिकूलता दूर करने के मौद्रिक उपाय में जो है आरएफ और पीएफ, 2 आइटम पढ़े थे ना? यस सर। जी सर। तो आरएफ में वृद्धि करना होगा और पीएफ में कमी करना होगा। आरएफ में वृद्धि करना होगा, आरएफ में वृद्धि करना और पीएफ में कमी करना। इसी से डी बैलेंस ऑफ पेमेंट अनुकूल होगा। अनुकूल होगा, प्रतिकूलता दूर होगी। प्रतिकूलता दूर होगी। भुगतान शेष की प्रतिकूलता दूर करने के लिए क्या करना होगा? आरएफ में सर वृद्धि करना होगा, पीएफ में कमी करना होगा। तो मुद्रा अपस्फीति से कैसे होगा, इसको देखिए। मुद्रा अपस्फीति से मूल्य स्तर घट जाएगा। मूल्य अपस्फीति से मूल्य स्तर, मुद्रा अपस्फीति से मूल्य स्तर क्या होगा? घट जाएगा सर। घट जाएगा, जिससे निर्यातक वस्तु का भी मूल्य घटेगा। निर्यातक वस्तु का भी मूल्य घटेगा। निर्यातक वस्तु की मांग बढ़ेगी, देश का
आरएफ बढ़ेगा, और मुद्रा अपस्फीति से भुगतान शेष की प्रतिकूलता में कमी आएगी। मुद्रा अपस्फीति से मूल्य स्तर घट जाएगा, मूल्य स्तर घटेगा तो निर्यातक वस्तु का मूल्य भी घटेगा, निर्यातक वस्तु की मांग बढ़ेगी, देश का आरएफ बढ़ेगा, मुद्रास्फीति से भुगतान शेष की प्रतिकूलता में कमी आएगी। इसको एक्सप्लेन करो तो राजू। यस सर। सर मुद्रा अपस्फीति का मतलब मुद्रास्फीति में कमी। ये करने से यहाँ के वस्तु का प्राइस घटेगा, वस्तु का प्राइस घटेगा तो फिर निर्यातक वस्तु का भी प्राइस घटेगा। इससे विदेशों में हमारे यहाँ के सस्ती वस्तु का डिमांड बढ़ेगा, जिससे ज्यादा ई होगा और ज्यादा वस्तु बिकेगा विदेशों में, और उससे हमको आरएफ मिलेगा, मतलब जो आरएफ में वृद्धि होगी, और इसे क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडवांस पे मतलब ई हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। मोतीलाल जी सर। इसको एक्सप्लेन करो तो। रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक उपाय के माध्यम से भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर किया जाता है। उसके अंतर्गत एक उपकरण के रूप में मुद्रा अपस्फीति को भी शामिल किया जा रहा है। मुद्रा अपस्फीति से देश में वस्तु के मौद्रिक मूल्य में कमी आती है, और इससे स्वभावतः निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में भी वस्तु के मूल्य में भी कमी आएगी, और वस्तु के मूल्य में कमी आने से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर निर्यातक वस्तु विदेशों की मांग के अनुकूल निर्यातक वस्तु की वृद्धि होगी, और इस प्रकार वस्तु के निर्यात में जैसे ही वृद्धि होगा, देश के आरएफ में जो नकारात्मक प्रभाव पहले बना हुआ था उसमें कमी आएगी, और इस नकारात्मकता से कमी आने से आरएफ में सुधार होगा, और यह मुद्रा अपस्फीति इस प्रकार प्रमाणित करता है कि यह भुगतान शेष की प्रतिकूलता को कम करने में प्रभावी होता है। सर मुद्रा उमेश चंद्रा जी सर। जी सर। आप इसको एक्सप्लेन कीजिए तो। सर भुगतान से इसके प्रतिकूलता दूर करने का मौद्रिक उपाय महत्वपूर्ण उपाय है। इससे क्या होता है कि मुद्रास्फीति से मूल्य स्तर घट जाता है, मूल्य स्तर घट जाने से निर्यातक वस्तु का मूल्य भी घट जाता है, जिससे निर्यातक वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जब निर्यातक वस्तु का मांग बढ़ जाती है तो आरएफ बढ़ जाएगा, और आरएफ बढ़ने से जो नकारात्मक प्रभाव रहता है हमारे देश में, उससे मुद्रास्फीति के से भुगतान से इसकी प्रतिकूलता को दूर की जा सकती है। सर हाँ ठीक, करेक्ट बोले। लेकिन इसका सबसे बड़ा बीमारी क्या है कि इससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति से देश में क्या बढ़ती है? बेरोजगारी। तो एगो बीमारी दूर करेगा, दूसरा बीमारी को क्या करेगा?
बढ़ा देगा, बढ़ा जन्म देगा। देगा। घाटा दे देगा। मुद्रास्फीति जो है वो एक बीमारी को दूर करके दूसरे बीमारी को ला देता है, इसलिए इसको पसंद जी नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट है विनिमय दर ह्रास। विनिमय दर ह्रास होने से विदेशी, ये मान लीजिए डिमांड फॉर डॉलर है, ये सप्लाई ऑफ डॉलर है, और ये मान लीजिए है अभी अभी कितना रुपया है? 73 या 74। तो मान लीजिए कि आपका 70 है, हो जाए 74। 70 से 70 रुपया बराबर $1 मान लीजिए है। अब ये बढ़ के हो जाएगा 70 रुपया बराबर 74 रुपया बराबर $1। तो ये बढ़ने का क्या कारण है? इसके बढ़ने का कारण है कि डॉलर की मांग बढ़ गई। डॉलर की मांग बढ़ गई या डॉलर की पूर्ति घट गई। डॉलर की पूर्ति घट गई। दोनों स्थिति में ए से बी पर चला जाएगा अर्थव्यवस्था, या ए से सी पर चला जाएगा। दोनों में 70 के बजाय अब 74 मिलेगा। तो विदेशी को पहले से ज्यादा वस्तु मिलेगा। ₹70 के 70 के जगह पर ₹74 का निर्यातक वस्तु प्राप्त होगा। निर्यातक वस्तु प्राप्त होगा। तो इससे हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि आरएफ बढ़ाना है या पीएफ घटाना है। तो यहाँ पर हम लोग का जो ये मेथड है, निर्यातक निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। निर्यात में वृद्धि होगी। तो विनिमय दर ह्रास होने से निर्यात में वृद्धि हो जाती है, साबित हो गया। निर्यात में विनिमय दर ह्रास होने से भारत का निर्यात बढ़ेगा। भारत के
निर्यात की मांग बढ़ेगी, उससे आरएफ में वृद्धि होगी। और भुगतान शेष की प्रतिकूलता दूर होगी। भुगतान शेष की प्रतिकूलता दूर होगी। ये सप्लाई ऑफ डॉलर है, ये डिमांड फॉर डॉलर है। अगर डिमांड बढ़ गया तो 70 रुपया जो है 74 रुपया में बदल जाएगा। $1 का मूल्य डिमांड के बढ़ने से हो गया। दूसरा है कि ये नहीं हो कि ये सप्लाई ऑफ डॉलर है और ये डिमांड फॉर डॉलर है। डिमांड फॉर डॉलर ज्यों का त्यों रहा, सप्लाई ऑफ डॉलर घट गया। सप्लाई ऑफ डॉलर घट गया तभी रेट जो है 70 से 74 हो जाएगा। 70 से 74 रुपया हो जाएगा $1 की कीमत। तो ए से यहाँ बी पर चला गया, यहाँ ए से सी पर चला गया। दोनों स्थिति में एक ही बात होती है। तो इससे साबित होता है कि विनिमय दर ह्रास से निर्यात में वृद्धि होगी। मोतीलाल सर, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो विनिमय दर ह्रास के अंतर्गत जनरली यह पाया जाता है कि रुपये में जो डॉलर की कीमत होती है उसमें वृद्धि कर दी जाती है, और यह मूलतः 2 कारणों से संभव है। यदि डॉलर की मांग में वृद्धि हो जाए तो, या तो फिर डॉलर के सप्लाई में कमी हो जाए। इस प्रकार निर्यातक वस्तुओं के मूल्य में उछाल आ जाता है। जैसे यहाँ पर 70 रुपये से 74 रुपये के रूप में देखा जा सकता है। तो इससे निर्यातकों का मनोबल ऊंचा होता है और निर्यात में वृद्धि होती है। लेकिन अगर इसके नकारात्मक पहलू पर विचार किया जाए तो यह विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सफल साबित नहीं होता है, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था सामान्यतः प्राथमिक वस्तुएं या मध्यवर्ती वस्तुओं का ही निर्यात करती हैं। अधिकांश समय यह पाया गया है कि इनके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुएं जो होती हैं वो फिनिश्ड गुड होती हैं, अर्थात उसमें वैल्यू एडिशन हो चुका रहता है। जबकि इनके द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं, विकासशील अर्थव्यवस्था द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं में वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो ये लाभान्वित कम होकर नुकसानदेह विकसित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा नुकसानदेह अधिक होता है। सर। हाँ, ठीक है। सुनीता, सुनीता,
सुनीता नहीं है क्या? तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि विनिमय दर में ह्रास होने से निर्यात बढ़ने की संभावना रहती है और आरएफ में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट जो है वो है डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन। $1 बराबर है 70 रुपया। अब $1 बराबर है 74 रुपया। सरकार के अवमूल्यन कानून के द्वारा सरकार जब मूल्य में सरकार जब मुद्रा के मूल्य में ह्रास करती है तब इसे
सर नहीं आएंगे क्या? सर का नेटवर्क का लाइन कट गया था, तो सर आए थे, कट गया नेटवर्क, अभी आएंगे। स्टार्टिंग वाला कोई डाल दीजिए ना ग्रुप में, हम नहीं लिख पाए थे। फर्स्ट पेज कोई डाल देना, मेरा भी छूट गया। सबका छूट गया है। फर्स्ट पेज में ज्यादा कुछ सर नहीं लिखा है, जैसे पॉइंट इसमें लिखा है तो एक पेज में। हेलो मोती भैया, कुछ अपडेट दीजिए कोई।
सब लोग लीव कर लीजिए, सर से नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क इशू आ गया। ओके। उमेश भैया कैसे होगा भैया? इंड कर दीजिए, इंड पे क्लिक कीजिए हाँ, और क्या ऑप्शन आया? लीव मीटिंग, हाँ तो एंड लीव मीटिंग मीटिंग, फॉर ऑल, हाँ उस पे क्लिक कर दीजिए। किस पर? हाँ अरे हेलो उद्देश्य, हाँ उसी पर क्लिक कर दीजिए। इंड वाले पर। इंड फॉर ऑल पे क्लिक करिए ना।